क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और सी में जो आपका मान दिया हुआ है -3 और -5। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो देखिए आप अभी हम इसको लिख सकते हैं x1 बराबर में 1, x2 बराबर में -4 और x3 बराबर में -3, y1 बराबर में -1, y2 बराबर में 6 और y3 बराबर में हो जाएगा -5। तो 1/2 x1 में क्या दिया 1 और y2 क्या दिया आपके पास देखिए 6 माइनस y3 क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर देखिए x2 में क्या दिया हुआ है -4, ये देखो -4 यहाँ पे क्या था प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं। अब y3 में क्या दिया हुआ है -5 और y1 क्या दिया हुआ -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x3 में क्या दिया हुआ माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। y1 क्या है -1 है और y2 में देखिए -6 है, तो -6 हो जाएगा। फिर बराबर 1/2, ये क्या हो जाएगा 6 5 11 -4 गुने में -4 -3 गुने में -7। देखिए क्या होगा, पहले गुना का काम होगा, तो 11 प्लस 16 और प्लस 21, 1/2 सभी को जोड़ देंगे 7 और 1 8, 2 और 2 4, 48 काट देंगे तो क्या होगा 24 गुना 48 इकाई। आंसर हो गया आपका। तो पी बिंदु दिया हुआ, ठीक है, पी बिंदु दिया हुआ है डेल्टा (4) और दूरी दिया हुआ आपके पास है 5, तो लिखेंगे इसमें तो आपके पास हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा डेल्टा और y बराबर में हो जाएगा 4, तो डेल्टा (4) की मूल बिंदु के बीच की दूरी बराबर में x² प्लस y², और दूरी कितना दिया हुआ 5 इकाई दिया हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा वर्ग करने पर, ठीक है। क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो इसका वर्ग क्या होगा 5 का स्क्वायर कर देंगे और ये फिर क्या है अंडर रूट डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये रूट हटाएंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 4 × 4 = 16। अब इसको हम कर सकते हैं डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस 16 बराबर में क्या हो जाएगा 25, डेल्टा का होल स्क्वायर बराबर में 25 माइनस 16, डेल्टा का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 9। फिर क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए ये स्क्वायर अगर हटाएंगे ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा कि नहीं, तो डेल्टा बराबर में क्या आ जाएगा +-3, ये 9 हो जाएगा, थोड़ा इसको ऐसे रखते हैं बराबर में, फिर डेल्टा बराबर में 3, तो क्या हो जाएगा 3 इकाई। आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया हुआ ए बिंदु का मान दिया 5,7 और पी बिंदु जो दिया हुआ 2,4, अब बी का निर्देशांक x और y मान लिया गया, तो देखिए x1 बराबर में हो जाएगा 5 और x2 बराबर में हो जाएगा आपके पास
x, ठीक है। x2 बराबर हो गया क्या आपके पास, x हो गया, और x3 बराबर में हो जाएगा आपके पास 2। फिर y1 बराबर में आपके पास हो जाएगा 7 होगा बाबू, और y2 बराबर में हो जाएगा आपके पास y, और y3 बराबर में आपके पास हो जाएगा 4। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y होता है, ठीक है। x और y का हम मान निकालते हैं। तो देखिए अभी अगर हम निकालते हैं x3 बराबर में, तो x1 प्लस x2 बटे में 2 होगा। तो x3 में क्या दिया हुआ देखिए, तो आपके पास 2 दिया हुआ, x1 में क्या दिया हुआ 5, और x2 में x हो गया, ये बटे में 2। अब इसको इधर गुणा करते तो 4 बराबर में 5 प्लस x बराबर में 4, तो x बराबर में 4 माइनस 5, x बराबर -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर y का निकालेंगे। y3 बराबर में y1 प्लस y2 बटे में 2 लिख देंगे। y1 दिया हुआ 7 और y2 दिया हुआ y, और ये बटे में 2 हो गया। अब ये दोनों गुना करेंगे तो 8 बराबर में 7 प्लस y। अब क्या करेंगे, y बराबर में 7, 8 माइनस 7, तो y बराबर में 1 हो गया, ठीक है। लिखेंगे चूंकि b के निर्देशांक -1 और 1 है। चलो ए बिंदु में क्या दिया, 1,2 दिया हुआ, अब बी बिंदु 3 और बिंदु मान लेते हैं। P का निर्देशांक क्या, x और y, और जो अनुपात होता है, अनुपात में क्या होता है, 1 मान लेते, m बराबर में 2 हो जाएगा और n बराबर में 3 हो जाएगा। एक रेखा बना दिया गया, ठीक है बाबू। और यहाँ पे a लिख देंगे और यहाँ पे b लिख देंगे, समझ गए हो ना। और यहाँ पे p, तो p जो दिया हुआ आपके पास x और y दिया हुआ है, और a आपके पास 1 और 2 दिया हुआ है, और b आपके पास कितना 3 और 4 दिया हुआ। अब देखो दोनों को जो क्या कर रहा है, खंड कर रहा है। कहां कहां पे कर रहा है, एक तो 2 पे कर रहा है और एक 3 पे कर रहा है। देखिए जब अंत विभाजित बोल दिया जाए तो उसका फॉर्मूले जो करेंगे क्या, x से बराबर m x2 प्लस n x1 अब बटे में क्या होगा m प्लस n, कॉमा फिर y बराबर में क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अब बटे में m प्लस n, ठीक है। तो हम एक एक करके मान निकालते हैं। एक बार x का मान निकालेंगे और एक बार y का मान निकालेंगे, तो फिर निकल जाएगा किसका, फिर निकल जाएगा हमारे पास p निर्देशांक पूछ रहा है तो उसी को हमारे पास निकल जाएगा। देखिए आप, तो x बराबर, देखिए आप लोग m बराबर में क्या दिया हुआ 2 गुने x2 में क्या दिया हुआ, देखिए आप x2 हमारे पास ये हो जाएगा ना 3 प्लस फिर क्या होगा 3 m का मान n का मान होगा गुना, और ये 1 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 3 तो बराबर में क्या हो जाएगा 6 और प्लस 3 अब बटे में 5, फिर 1 से बराबर, इसलिए x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालते हैं। देखिए m का मान कितना दिया हुआ है 2 गुने y2 क्या आपके पास होगा 4 प्लस n बराबर में 3 और y1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे 2 प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे 8 और ये दोनों को प्लस का निशान देके ये दोनों गुना करेंगे क्या होगा 6 हो जाएगा। अब 8 6 14 अब बटे में क्या हो जाएगा 5। तो देखिए P बिंदु का निर्देशांक क्या है, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या आया है, पहले में x का मान क्या आया हमारे पास 9/5 कॉमा और 14/5, ये दोनों आ गया हमारे पास। तो हम मान लेते a बराबर -1 कॉमा 7 और b बराबर में क्या दिया हुआ है 4 कॉमा -3, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, इसका अनुपात भी दिया हुआ 2:3 और इसको विभाजित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अभी फिर सेम क्या उतारेंगे, सेम जो बनाना है रेखाखंड सेम, सिर्फ नंबर हम चेंज करेंगे, सिर्फ a और b हो गया और यहाँ पे हम p लिख देंगे, इसको x और y मान लेते हैं, ठीक है।
ए बराबर क्या -1, 7 और बी में क्या है आपके पास 4 - 3। अब जब 2 विभाजित किया जा रहा है तो यहाँ पे m हो गया और यहाँ पे n, मतलब 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 बराबर में -1 और x2 बराबर में 4, y1 बराबर में 7 और y2 बराबर में क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो मध्य बिंदु विभाजन, अंतर विभाजन का जो सूत्र होता है x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n। तो x का वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं m बराबर में 2 और x2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस n बराबर में क्या हमारे पास है दिया हुआ हमारे पास 3 अगुने x1 क्या दिया हुआ हमारे पास -1 अब बटे में 2 प्लस 3, फिर x बराबर में 8 और -3 अब बटे में 5। तो हम ये हो जाएगा 5 बटे में 5 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर y बराबर अगर हम निकालते हैं तो m और y2 प्लस n y1 अब बटे में m प्लस n। तो m का मान क्या हुआ दिया हुआ 2 और y2 क्या है -3 प्लस n बराबर में 3 और y1 बराबर में क्या 7 और 2 प्लस 3 बराबर, जब ये दोनों गुना होगा तो -6 और प्लस 7 21 और बटे में 5। 21 में अगर हम 6 घटाते हैं तो 15 6 21, तो 15 बटा में 5 अब बच गया कितना 3। तो लिखेंगे अतः P के निर्देशांक 1 और 3 है। पहले मान लेते हैं 0,0 a का मान लेते हैं और b बराबर 5,5 मान लेते हैं और c बराबर में क्या मान लेते हैं -5 और ,5। ठीक है, पहले नंबर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, इसका मान a b और c। देखिए 0 अब b बराबर में क्या है 5,5 और c बराबर में है -5,5। अब क्या करेंगे बीच की दूरी, तो फॉर्मूला इसका यही उतार देना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसका x1 क्या हो जाएगा 0 और x2 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और फिर इसमें भी वही होगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 बचे 25 और प्लस 5 बचे 25, तो क्या हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा कि नहीं, लिख सकते 5√2 इकाई। ठीक है, ये क्या निकाले AB। अब निकाल देंगे BC के बीच की दूरी। बीच की दूरी देखो अब 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर फिर 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 5 क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर और ये प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 0 तो खत्म हो गया, 10 का होल स्क्वायर कितना होगा 100। 100 में क्या निकल जाएगा 10। BC आपके पास क्या हो गया 10 इकाई। AC के बीच की दूरी क्या करेंगे 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर फिर 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर फिर 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 5 बचे 25 प्लस 5 बचे 25, ये हो जाएगा 50, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए AB बराबर AC आया। ठीक है, स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर और प्लस ये भी 5√2 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 बचे 25 गुने 2 प्लस 5 बचे 25 गुने 2 बराबर में 50 और प्लस 50। तो BC स्क्वायर अब देखो BC बराबर में √100 होगा कि नहीं, फिर BC बराबर में क्या होगा 10 इकाई।
तथा BC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अतः 0,0 5,5 तथा 1 समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर तो ए बराबर क्या है, a,0 बी में है 0,b और सी का जो मान दिया 1,1 दिया हुआ। ठीक है, देख लिया हो, ए बी सी ए को सही से कर दे रहा हूं मैं। अब निकाल सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, 1/a प्लस 1/b बराबर में 1। आपको x1 बराबर में a हो जाएगा, x2 बराबर में 0 हो जाएगा और x3 बराबर में 1 और y1 बराबर में 0, y2 बराबर में b और y3 बराबर में 1। जब संरेखी कहा जाए तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2। देखिए अभी फॉर्मूला को समझने की बात है। यहां पे हो गया x1 x2 और x3। ठीक है, तो अगर हम x1 ले लेते हैं, ठीक है, जब x1 यहां पहुंच रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे भी y1 होगा, y2 और y3। जब x1 लेते हैं हम तो y2 और y3 होगा। देखिए y2 और माइनस y3। ठीक है, अब x2 लेते हैं प्लस x2। जब x2 ले लेंगे तो y3 और y1 होगा, y3 माइनस y1। फिर प्लस x3 जब लेते हैं, x3 जब लेते हैं तो y1 माइनस y2 अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब संरेखी था तब 0 दिया। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग समझ गए हो, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1/2 x1 में क्या दिया हुआ a और y2 क्या दिया हुआ b और माइनस y3 1 प्लस x2 में क्या दिया हुआ 0, y3 क्या दिया हुआ है y3 1 माइनस y2 में 0 प्लस x3 में 1 और y1 क्या आपके पास 0 माइनस और y2 क्या दिया हुआ आपके पास है b, क्या होगा बराबर 0। 1/2 इसको इससे गुना करेंगे तो ए बी, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस ए। ठीक है, अब यहां पे अगर हम क्या करते हैं, एक को 0 से गुना करेंगे तो भी 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं। अब यहां पे करते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस बी बराबर में क्या होगा, ए बी माइनस ए और माइनस बी बराबर 0। ये दो जो है इधर जाके 0 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या होगा, माइनस ए और माइनस बी बराबर माइनस ए बी। ठीक है, प्लस था बराबर के इधर, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बराबर में ए प्लस बी। यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/ab से भाग देने पर देखो a बटा में ए बी प्लस बी बटे में ए बी बराबर ए बी बटा में ए बी। ए बी कट गया, बी बी कट गया, ए कट गया, क्या बचा a बटा बी। ठीक है, प्लस a बटा ए बराबर में 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते a बटा ए 1/a प्लस 1/b बराबर में 1। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है आपके पास, हो गया आपके पास सिद्ध। -3 और 12 कॉमा, अब बी बिंदु का दिया हुआ मान है 7 और 6, 7,6 और सी बिंदु का जो दिया हुआ है x और 9।
संरेखी के बारे में बात कह रहा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर x1 बराबर में -3 और x2 बराबर में 7 और x3 बराबर में हो जाएगा x, y1 बराबर में 12, y2 बराबर में 6 और y3 बराबर में 9। संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए आप 1/2 x1 में क्या दिया हुआ -3 और y2 में क्या दिया हुआ 6 और y3 में क्या दिया हुआ 9 प्लस x2 7 और y3 में क्या है 9 माइनस y1 में क्या है 12 प्लस x3 में x है और x1 में जाकर के आपका 12 है माइनस x2 में 6 है बराबर में क्या होगा 0। 1/2 -3 गुने -3 प्लस 7 गुने -3 प्लस x गुने में 6 बराबर क्या होगा 0। 1/2 ये क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस में और माइनस 7 21 और प्लस 6x बराबर में क्या होगा 0। 1/2 जब ये दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 9 21 माइनस 12 प्लस 6x बराबर में 0। अब ये जो 2 है इधर जाके जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -12 प्लस 6x बराबर में 0, 6x बराबर में 12 और x बराबर में 12 बटे में 6 काट देंगे इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमको मान किसका पूछ रहा है x का मान, तो आपके पास x का मान 0 -1। अब b का बिंदु क्या दिया हुआ है 2,1 और c में जो दिया हुआ है c बिंदु का मान 0,3। ठीक है। वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये समझ जाओ एक त्रिभुज आपके लिए। ठीक है, ये आपके पास A हो गया, B हो गया और ये C। अब इसी को हम क्या करेंगे मिला दे रहे एक त्रिभुज और DEF। अब देखो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, -1, अब B में क्या दिया 2,1 और C का मान जो 0,1 बिंदु का निर्देशांक निकाला जाएगा। ठीक है ना। यदि मान लो हम B के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो क्या होगा देखिए x1 प्लस x2 अब बटे में क्या होगा 2। तो देखिए D, तो D का मान तो ये हो गया, तो ये बिंदु इसमें आएगा कि नहीं। तो x1 में क्या हो जाएगा 0 प्लस x2 में क्या हो जाएगा देखिए आप 2, अब बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर में 2 बटे 2 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, किसका आ गया ये x का आ गया। ठीक है, तो x से बराबर में क्या लाए हम 1 लाए। अब y का मध्य बिंदु क्या होता है y1 प्लस y2 और बटे में क्या होगा 2। ठीक है, तो y1 इसका मान क्या होगा -1 प्लस फिर y का मान क्या हो जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा 1 अब बटे में क्या हो जाएगा 2, तो -1 क्या हो जाएगा 0 अब बटे में 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम d का निर्देशांक क्या निकला, इसलिए d का निर्देशांक क्या आया 1 और 0। अब इसी तरीके से d निकाले, अब e का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है,
अभी देखो डी का हम निकाल लिए, अब ई का निकालते हैं, ठीक है। ई के मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला यही लगेगा आपके पास। अब इसके अंदर हमको देखना ये दोनों में, तो इसका x1 क्या हो जाएगा, देखिए आप 2 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, तो 2 बटे में 2 काट देंगे तो बराबर क्या आएगा 1, इसलिए y बराबर भी हम निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाएगा, तो y1 का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा 3, अब बटे में 2, ये 4 हो गया, बटे में 2 काट देंगे तो क्या आएगा 2 आ गया। ये किसका निकल गया, ई बिंदु का निर्देशांक निकल गया, ठीक है। क्या निकला, ई बिंदु के निर्देशांक क्या आया है, 1 और 2 आया है। अब देखो ई निकल गया, अब निकालेंगे एफ बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। क्या, एफ बिंदु के निर्देशांक, तो देखिए x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में क्या होता है 2, देखो इसका क्या होगा, एफ बिंदु का निर्देशांक ए और सी में आएगा कि नहीं, तो देखिए ये तो नीचे 2 हो गया, इसका x1 क्या होगा 0 और x2 भी 0 होगा, देखो बराबर क्या होगा 0 बटे में 2 बराबर क्या आ जाएगा बाबू 0 आ गया। इसी तरीके से y में निकालेंगे हम, y1 प्लस y2 और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बटे में 2 रहेगा ही, फिर y2 में क्या दिया हुआ 3 और माइनस 1 बराबर में 2, अब बटे में 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, तो f का क्या आया बाबू, f बिंदु का निर्देशांक बराबर में क्या आएगा, देखिए आप 0 और 1 आ गया, ठीक है। इसलिए त्रिभुज DEF शीर्ष के निर्देशांक डी बराबर क्या लाए, एकदम ई बराबर लाया गया 1 और 2 और 0 और 1, देखिए x1 बराबर में 1 हो गया, x2 बराबर में 1 हो गया और x3 बराबर में क्या हो जाएगा 0, y1 बराबर 0 हो गया, y2 बराबर 2 हो गया और y3 बराबर क्या हो जाएगा 1। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर बटा 2 होल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया फॉर्मूला, देखिए 1/2, x1 में क्या दिया 1, y2 क्या दिया हुआ 2 और y3 में क्या 1 दिया हुआ, प्लस x2 क्या दिया हुआ 1 और y3 में 1 माइनस y1 0 प्लस x3 क्या आपके पास 0 और फिर क्या y1 में क्या आएगा 0 और y2 क्या आ जाएगा 2, 1/2 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 0 गुने 0, देखिए 1/2 1 प्लस 1 प्लस 0, कोई दिक्कत, देखो 1/2 अगुने में 2, जब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 इकाई, तो रुक जाओ, क्या आएगा 1 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी बराबर ए बी प्लस ए सी। फिर बीसी बराबर ए बी क्या दिया हुआ देखिए तो √5, और ये क्या दिया हुआ है 3√5। तो बीसी बराबर क्या होगा देखो तो 4√5 हुआ कि नहीं। तो बीसी का भी मान दिया हुआ आपके पास 4√5। तो 4√5 बराबर 4√5, क्या दोनों बराबर हो गया कि नहीं।